बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, बाजू में, ये क्या? जैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, हाँ वैसे बाबा भी कहते हैं थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता। हाँ, बीच में तो ये खुद ही बैठा है ना, तो मैंने इनके बाजू में बैठा हूँ, तो क्या मैं बीच में इसको डेड थोड़ी करूँगा। जो सीट छड़, वो सीट छड़ेगा तो गया बेचारा, तो उसके बाजू में बैठ जाता हूँ। अब किसी की सीट लेंगे तो वो आत्मा बचेगी? आत्मा तो अविनाशी है, तो उसका शरीर गया ना, उसको इस सीट में हटा देंगे तो इसलिए बाजू में बैठ जाते हैं। इसका मतलब वो भी है, शरीरधारी भी है, साथ में बाप भी है। और ब्रह्मा बाबा तो अपना अनुभव भी सुनाते थे, कब आता है कब जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। हाँ जी। बाबा ने बोला कर्म बंधन को सेवा के बंधन से मुक्त करो। वाह क्या बात है, ऐसी होती हैं श्रेष्ठ आत्माएं जो कर्म बंधन से कैसे चुप कर लेती हैं। सेवा में ऐसे हप कर जाएं, कोई भी सेवा छुड़ा छुड़ा कर लगे हैं दिन रात, तो इसको कहेंगे जो कर्म बंधन थे। कर्म बंधन कैसे आते हैं? जो सेवा से कट जाते हैं, कर्म भोग के रूप में। इसलिए बोला है मुरली में, हड्डी हड्डी, हड्डी हड्डी सेवा, मतलब तुम्हारी हड्डियां दर्द करने लगें तो ज़रूर तुम्हारा कोई आने वाला ऐसा जो कर्म भोग होता है वो उसमें चुप्त हो जाता है। बाकी तो बोलते हैं योग बल से, योग बल से 63 जन्मों के जो भी हिसाब किताब हैं, हल्के फुल्के हों जो भी हो स्वाहा। लेकिन हड्डी सेवा से भी हमारे कर्म भोग, हमारी काया क्या बनती है, कैसी बन जाएगी काया हड्डी सेवा से? एकदम मजबूत तंदुरुस्त। माना किसी के पास योग बल ना भी हो, सेवा का बल हो, तो भी कम से कम तंदुरुस्ती तो उसकी पक्की है। मन उतना दुरुस्त ना हो लेकिन तन जरूर दुरुस्त हो जाएगा। और फिर अगर बाबा 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 करती रहे तो मन भी दुरुस्त, तन भी दुरुस्त, और क्या चाहिए। धन की तो ना वैल्यू थी, ना है, ना रहेगी आगे चल के। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ओह बिल्कुल नहीं, मन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मन की। ना तन की वैल्यू है ना धन की, सबसे ज़्यादा वैल्यू है मन के। मन ही नहीं है, सोचो ब्राह्मणों के पास सब कुछ है, धन खूब है, तन भी एक से एक सेवा सारी मिल जाएंगे, लेकिन मन मरे पड़े हैं, मन मुर्दे हैं, है ही नहीं। भगवान की याद में टिक ही नहीं सकते, निसंकल्प की तो बात ही छोड़ो। इसलिए मन ही नहीं है, और भगवान को तो मन ही चाहिए। कहते हैं मन मना भव। जो स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, कौन सी पावर है? मन सा पावर, मन को, मन बल। बेचारी के घर में कोई ना कोई कर्म बंधन है, तो वो बाबा कहते हैं जितना तुम सेवा के फील्ड में रहोगे तो क्या होंगे, तुम्हारे कर्म बंधन खलास कर दूंगा। और यहाँ के लिए तो बेहद में लागू हो जाएगा ना। अब तुमको मेले जुलो प्रदर्शनी करने जा रही हो, यहाँ तुम्हारा जो कर्म हो गया हड्डी सेवा, या तुम्हारे लिए बोला हड्डी सेवा, दधीची ऋषि मिश्र, तो ये उनके लिए उस रूप से लागू होगा, हमारे लिए उस रूप से लागू होगा। और हड्डी सेवा के लिए दधीची ऋषि को मिसाल दिया है, लेडीजों का तो नहीं। लेडीज कौन सा गेती चलाएंगी? जो पांडव हैं, पांडवों का कार्य अलग, शक्तियों का अलग। पांडवों की अपनी सेवा, शक्तियों की अपनी सेवा। ज्ञान कलश पांडवों को नहीं दिया, पांडवों को तो ये है कि तुमको गार्ड बन के रहना है। तो हड्डी सेवा के लिए पांडवों की फेमस है हड्डी सेवा, दधीची ऋषि। और शक्तियों की अपनी सेवा है। हड्डी सेवा ही नहीं करती, इतनी भारी सेवा नहीं होती। शक्तियों की अपनी सेवा ही जो है पांडवों की है, इसलिए दधीची ऋषि बोला, नहीं तो कोई ऋषि नहीं बोल देते ना, उसकी पत्नी का कोई नाम होता वो बोल देते। हाँ, दधीची ऋषि। बाबा ने बोला शांत रहेंगे साथ चलेंगे, शांत रहेंगे साथ चलेंगे। हाँ, ये जो
से शुरू होती है? लो मतलब क्या जब से बाप की पहचान होती तब से ये शूटिंग शुरू हो जाती और कहाँ से घर चले जाएंगे फिर थोड़े समय घूम फिर के आएंगे तब होगी क्या? नहीं, मतलब उससे पहले तो हर कुछ करते रहते हैं। हर कुछ करते रहे तो हर कुछ शूटिंग होती है। जब पूरी तरह ज्ञान को समझ जाते हैं, पूरी तरह समझ के फिर हम डिसीजन लेते हैं। जब समझ के ज्ञान को डिसीजन, तब से हमारी शूटिंग शुरू होती है। बच्चा बुद्धियों की कोई शूटिंग नहीं होती। जब तक हम बच्चा बुद्धि हैं, ज्ञान को अच्छे नहीं समझा है, ज्ञान एकदम से समझ में आ जाता है, टाइम लगता है। धीरे धीरे परिपक्वता आती है। तो शूटिंग भी कब शुरू होती है? जब पूरी तरह से परिपक्व बुद्धि बन जाती है, तब शूटिंग पीरियड शुरू होता है। ऐसा नहीं संदेश मिला वहीं से शूटिंग पीरियड शुरू हो गया। ज्ञान को पकने में टाइम लगता है। पकते हैं फिर हम डिसीजन लेते हैं। कोई कुमार कुमारी अपना डिसीजन लेता है, कोई गृहस्थी है वो अपना डिसीजन लेता है। सब तरह के, सबके अपने अपनी तरह के जितने परिपक्व आत्मा मना, जितना ज्ञान परिपक्व है इनकी बुद्धि में, वैसा ही फिर वो आत्मा चलती है। तो परिपक्वता आने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? वहाँ से कहेंगे असली शूटिंग शुरू हुई। तो अभी जो असली शूटिंग शुरू है, हाँ जी, अभी जो चाह रही हो कि नई शूटिंग शुरू हो रही है, हाँ जी, तो और जो अभी हो गई वो कुछ नहीं। वो उसकी क्या वैल्यू हो? वो उसकी वजह से तो यहाँ पहुँच रहे। जो हमारी लंबे समय की हमने जो मेहनत की उसी का तो फल तो ये लेने जा रहे। जो अविनाशी खुशी अगर मिलने जा रही है, जो बाबा ने बोला है तुम्हारी दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, इसका लंबे समय का जो तुमने निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ किया उसका ये फल है। अनिश्चय बुद्धि होते लंबे समय के तो यज्ञ से क्या हो, कहाँ से कहाँ हो जाते। तो जो यज्ञ में जुड़े हैं, लंबे समय से सहयोगी हैं, उनकी लंबे समय की शूटिंग है। जो सामने जो शूटिंग पीरियड रहा है, इसमें जिन आत्माओं को भी खुशी मिलने जा रही है, वो कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में भी हो, जो याद की बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, कहीं पे भी हो, संसार के किसी भी कोने, वहीं से उनको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं कोई एक स्थान ही है वहाँ जाएंगे तो ही खुशी मिलेगी। जहाँ भी जो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, अगर शूटिंग पीरियड चेंज हो रहा है तो उनको वहीं राहत मिलनी है। ये ऐसा कारोबार है भगवान का। जैसे कि बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब बनते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब चुकतू होते हैं, बनते हैं। कोई हैं, हाँ, कोई हैं जो ब्राह्मण बनने का हिसाब किताब बना लेते हैं। नहीं तो इतनी समझ हमको मिल जाती है तो पुराने भी हिसाब किताब, सबसे पहले जो लोहे की जंजीर है उसको तोड़वा देते हैं, फिर सोने की जंजीर में भी नहीं फंसने देते। तो यहाँ तो बाबा को हिसाब किताब बनने ही नहीं देता, शिक्षा ही एक देता है, एकदम मेरा तो एक बाप दूसरा का, एकदम डिटैच रहना है। तो अगर उनकी बुद्धि इतनी कमज़ोर है, वो आत्मा इतनी कमज़ोर होती हैं, नहीं इतनी समझ होती, तो यहीं रिश्तेदारी बन जाती हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो उन्होंने तो ज्ञान को समझा ही नहीं। तो समझा नहीं तो प्राप्ति क्या करेंगे? नहीं तो ये कायदा यही है कि मेरा तो एक बाप दूसरा का। जितनी हमारी समझ बढ़ती है उतना क्या बचता है हमारे जीवन में। जैसे बाप से ही सर्व संबंध हुआ, कैसे हुआ, ऐसा भी होता है क्या? ये हर बार ऐसा बोल देती है, ऐसा इसका स्वभाव में चेंज ही नहीं हो रहा। वो बात हो फिर इसने ऐसा बोल दिया मेरे को, क्यों, क्या, कैसे। जब तक ये क्वेश्चन चल रहे हैं किसी के प्रति भी, किसी के भी प्रति या प्रकृति के आगे चल के जो वो होंगे, कोई भी माना सीधी सीधी अव्यक्त होने वाले क्यों, क्या, कैसे, माना ड्रामा के पर निश्चय, नहीं तो है नथिंग न्यू। अगर किसका स्वभाव संस्कार भी हमको पसंद नहीं आ रहा, बार बार वो रिपीट हो रहा, तो भी नथिंग न्यू। ड्रामा में इसके चेंज का भी फिक्स है। माना कोई भी क्यों क्या का क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, इसको कहेंगे ड्रामा पे एक्यूरेट चलने वाला। कोई भी परिस्थिति हो, किसी का स्वभाव संस्कार हो, बाहर की कोई स्थिति परिस्थिति हो, बाहर को कोई समाचार हो, जो हमारे जैसे ड्रामा में जो भी आता है ज्ञान में, उसके अनुकूल हमको रिजल्ट्स ना मिलें, जैसे भविष्यवाणी की थी वो विनाश की, ये सब तो क्यों क्या कितना तरह के होते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्यों क्या की गुंजाइश नहीं है। नथिंग न्यू की गुंजाइश है, कुछ भी नया नहीं है। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है। अगर ये बिंदी लग गई नथिंग न्यू, तो समझो कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और
हम्म। जो इतने सारे गीता छपाए हैं मतलब अलग अलग धर्मों के, हाँ जी। तो उनके नाम और रूप भी अलग अलग होंगे। वो तो जो जैसे गांधी गीता, टैगोर गीता, शंकराचार्य गीता, जो जो भी ऐसे बीच बीच में तो धर्म पिता आए हैं या जिन्होंने मठ भी अपने अपने बनाए हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से गीता की टीका कर दी। तो ऐसे ढेर सारी गीता की टीका करने वाले वो हैं। एक गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की, बाकी के अपने अपने मत से जिन्होंने टीकाएँ कर दी, तो उससे क्या है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहेगी ना। हाँ जी। अभी 2023 से शूटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, तो त्रेता का अंत कब बोलेंगे? 3.5 वर्ष ऐड कर दो। 3.5 त्रेता का अंत हाँ, 7 वर्ष जोड़ दो, तो फिर 30 तक पहुँचेगा। वो पहुँचेगा क्यों, 37 तक नहीं जाना। हाँ 14 वर्ष यही तो बोलते हैं ना, 14 वर्ष माना 23 से 37, ये है पूरा कल्प। तो आधा कल्प माना 7 साल, वो हो गया 23 से 30। लेकिन 4 साल माना वो आत्मा जो दौड़ी पहन रही है, सालों से दौड़ी पहन रही है, उनकी शूटिंग पीरियड पूरी हो गई। और हम सत्ययुगी हैं आत्माएं हैं, हमारे में कोई त्रेतायुगी आत्माएं भी है। चंद्रवंशी है एक आध, ये संगठन सूर्यवंशियों के, चंद्रवंशी भी ऐड हो गए इसमें। कब ऐड हो गए मालूम ही नहीं पड़े। कौन सा संगठन बाबा ने बताया? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी पूरी प्रारब्ध सूर्यवंश में ले लेंगे या चंद्रवंश के अंत में जाके लेंगे? कब ले लेंगे? सूर्यवंश में। तो सूर्यवंश तो 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष 4 वर्ष को हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कब खत्म हो जाते हैं? 26 में। 27 में तो बड़े प्रोग्राम करते हैं खुशियों में, 25 में ही प्रोग्राम, 26 में प्रोग्राम में ही चले जाते हैं इनका, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, कुछ बचा ही नहीं। तो ये तो बात ही अलग है इनकी। वो तो द्वापर युग की शूटिंग में है, वो तो धर्म पिताओं के लिए। उनको भी अब भी सही, जैसे जैसे भी नई दुनिया की शुरुआत हो, इतना सुंदर वायुमंडल बनने लगता है तो उनको भी होश आने लगती है। लेकिन अपने पूरी तरह से कहते हैं ना स्व स्थिति में स्थित होने की पकड़ ना हो, उसमें तो अपना शूटिंग पीरियड उनका पर्सनल है। 27-28 बोलते हैं। 27-28 है किन के लिए? हाँ, सूर्यवंशी में एडवांस पार्टी, पूरी एडवांस पार्टी के लिए नहीं। जो भी मिनी मधु में बैठी अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनको भी आना है। हाँ, वो भी एक स्थान पे इकट्ठे होंगे, तो उनको आने में ये थोड़ी कि बाप आए तो सब एक इकट्ठे हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसमें टाइम लग जाता है, तो 1-2 साल उनको लग जाते हैं। 1-2 साल मतलब कितने? 30 तो जा, अगर 30 तक तो अपने हो क्या, हम थोड़ी जा रहे हैं। गेट बंद कर लोगे क्या फिर? नहीं बेचारे कितने दिन हो गए अभी तक उनकी बिछड़ी से। यहाँ आएंगे तो भी पुरुषार्थ करना है, वहाँ है वही पुरुषार्थ करना है। कोई संसार के किसी भी कोने हैं, वहीं बैटरी हाँ लॉटरी लगेगी, या कोई एक स्थान पे आने से लॉटरी लगेगी। विश्व के किसी भी कोने हैं समान पुरुषार्थी आत्माओं की, वहीं लॉटरी लग जाएगी। आगे चल के वो संगठित होंगी। बिना उनके संगठित हुए तो बाप की प्रत्यक्षता ही नहीं हो सकती। बड़ा 30 मार्क का बन गया तो उसको उजाला महसूस ही नहीं हो रहा बेचारे को। हमने तो सुना था 24 में उजाला ही उजाला है, कितना बड़ा ज्ञान आ गया फिर भी उजाला नहीं। कोई यहाँ बैठे मुंदु मुंदु मुस्कुरा रही है, ये है असली उजाला। ज्ञान का सार ही है स्व स्थिति। अगर स्व स्थिति नहीं है, साइलेंस में टिकना नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हमारी दुनिया में ज्ञान का कोई रोल है? कोई रोल नहीं। रोल किस चीज़ का है? स्व स्थिति में टिकना। ये है स्वदर्शन चक्र असली। इसको कहेंगे स्व स्थिति में गया माना उजाले में गया। और
तो इतना ज्ञान तो कम से कम अपने सवाल का जवाब मिल जाए। क्या चीज़? इतना ज्ञान तो हो कि सवाल का जवाब मिल जाए, अपने सवाल का। ये सतो प्रधानता की निशानी है। जब आपको ज्ञान की गहराइयों में कुछ प्रश्न उठने लगे कि इसका कोई उत्तर हो सकता है, फिर हमको समझ भी, हम सेटिस्फाई भी होने लगे, इसको बाबा ने बताया सतो प्रधानता की शुरुआत। और अगर ज्ञान में बुद्धि नहीं चल रही है तो बाबा ने यहाँ सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतनवासी अर्थात मनन चिंतन चले। लेकिन यहाँ क्या है, मनन चिंतन के साथ साथ स्वयं स्थिति का भी अटेंशन। उनके पास मनन चिंतन ढेर सारा, एडवांस पार्टी के पास कोई काम का नहीं है, रावण बन गए। और यहाँ पे जितना आपका मनन चिंतन होता है उतना ही आपको लगता है नहीं बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत सुंदर याद में मेहनत करनी चाहिए। तो इसको आप फ़ायदा उठा रहे हैं। मनन चिंतन का फ़ायदा उठाना माना साइलेंस की और ज़्यादा गहराई में जाना, या याद के प्रति आपके आकर्षण बढ़ती जाए। अगर आपका लाइट बढ़ रही है तो आप माइट स्वरूप धारण करें, नहीं तो लाइट ही लाइट में खुश है, अंदर से खोखले हों। इसलिए हमारे यहाँ अगर आपकी लाइट बढ़ रही है तो ज़रूर माइट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने याद छोड़ नहीं दी। साथ में आपके पास शक्ति है तो वो तो और ही चार चांद लगा देगी। ये है लाइट काम की। नहीं तो लाइट तो ढेर हो जाए, माइट का कोई ना अमृत वेले है ना योग बल है, तो क्या करेंगे, कोई काम की नहीं। बोलते ना बाबा, नींद कम आएगी तो मनन चिंतन ही नहीं चलता है। घूमो 6-6 घंटे घूमो, मना किए किसी ने। 4 घंटे का 3.5 घंटे तो घूमो ही घूमो। तुम्हारा लास्ट स्टेज कितने घंटे की है 3 घंटा 45 मिनट। अगर कोई 6-8 घंटे घूमने की हिम्मत रखता है तो 3.5-4 घंटा चुटकियों में घूम लेगा। कभी उसकी झपकी लगेगी अमृत वेले में? कोई गुंजाइश है 1 सेकंड भी उसका वेस्ट हो झपकी की वजह से? हो ही नहीं सकता। नहीं तो घूमने से क्या मनन चिंतन चलेगा? जरूर मनन चिंतन कौन चाहता है? अरे महामनन चिंतन चाहते ही नहीं, स्वयं स्थिति में टिक रहे हैं, बस लगे हैं। तो फिर अपने को पूरा समझ में तो आना चाहिए ज्ञान। कौन सा ज्ञान? चिंतन मंथन नहीं चलेगा तो कहाँ से आएगा समझ? जबरदस्ती चलाओ, नहीं आ रहा तो जबरदस्ती चलाने बैठ जाओ मनन चिंतन। दरकार याद की पहले दरकार है मनन चिंतन की। मनन चिंतन स्वतः ही फूटेगा, जैसे फोड़ा फूटता है, स्वतः ही फूटेगा। नहीं तो फिर मुख्य है याद की यात्रा। जितना याद बढ़ती जाएगी स्वतः ही फूटेगा मनन चिंतन, चलेगा ही, रोक ही नहीं सकेंगे। मुसीबत हो जाएगी कि बाबा रुको, थोड़ा सा साइलेंस होने दो। इसलिए चिंता मनन चिंतन की नहीं है, चिंता किसकी है? याद की, निसंकल्प होने की चिंता। तो ऐसे कहते ना, कहते इसलिए कहते जिनका वेस्ट हो रहा होगा कि मनन चिंतन कोई रिसर्च करनी है, कोई स्पेशल टचिंग करवानी है तो हम जबरदस्ती अपने ऊपर ले लें। मेरा तो चल ही नहीं रहा, बाबा ने आज देखो आज ही बोला था। जिसको बोला होगा उसके लिए बोला होगा, नहीं अपन अपना याद में आनंद ले, अपन जबरदस्ती क्यों टांग उड़ाएं? मेन मनन चिंतन की याद है या साइलेंस है? साइलेंस है। ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं, दुनिया में सब नया होगा। अब कौन से नया होगा? हो तो रहा है, नया ही तो हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, नई दुनिया आती ही तब है जिन्होंने बाप के संपूर्ण स्वरूप को पहचाना, लंबे समय उन्होंने माथा मारा, याद किया उस संपूर्ण स्वरूप को, तब जाके वो नई दुनिया में आता है। ऐसा है कि नई दुनिया अब आ रही है। नई दुनिया कब आई? कब आई नई दुनिया? 18 में आई। नई दुनिया कब आई? 76 में आ गई बाबा। बाबा के लिए आ गए, उनसे हमको क्या लेना देना है? बच्चों की नई दुनिया कब आई? 2004 हाँ 2004 में नई दुनिया की शुरुआत। तुम बच्चों के लिए आना जाना करते हो ना, सोचो अब नहीं आ रही, 2004 में आ गई नई दुनिया। अब तो एडिशन होता जा रहा है उसमें नई दुनिया में, क्योंकि संगठित रूप में चाहिए बाबा को। तुमको अब नई दुनिया दिख रही है जाके। तो 2004 में बोला ना नई दुनिया की शुरुआत तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते, तो नई दुनिया बोला ही है। सोचो उसके बाद कितना सुंदर बाप का स्वरूप, बाप की संपूर्ण स्टेज का उनको साक्षात्कार होता होगा। मन बुद्धि में कितना वो आत्मा निरंतर बाप को याद करती होगी, तब जाके प्रैक्टिकल अपने स्वरूप की अनुभूति करती हैं आत्माएं। जैसे बाबा बोलते हैं ना,
जितना सेवा में लग रहा हो उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा। हाँ जी, सुदर्शन चक्र घूमेगा। ठीक है। और फिर सुदर्शन चक्र को ही मतलब कभी बोलते हैं याद बता दिया। क्या चीज़? याद, जितना याद में रखो मतलब याद ध्यान से बताना सब, मतलब मुझे तो सबको मतलब एक ही समझ में आता है। संविधान 22 पर क्या बोले? हाँ, ना हमको कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं बाप? कितने हैं? उनमें कोई बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, कोई बहुत अच्छे योगी हैं, कोई धारणा वाले हैं, कोई ज्ञानी आत्मा है। बाबा ने चारों को संतुष्ट रखना है या 3 को छोड़ देना, 1 को उठाना? सब में वो अपनी क्वालिटी से ही आगे बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना। जिसके पास जो क्वालिटी है वही उसकी संपन्नता के लिए उसको आगे ले जाएगी। इसलिए मुरली में जो 3-4 तरह की डायरेक्शंस हैं, वो जिनके लिए वो डायरेक्शन, वो आधार उनका बनती हैं। इसलिए बाप को तो सब बच्चों को पढ़ाना है ना, तो इसलिए एक सी डायरेक्शन नहीं। हमको देखना है हमारे लिए क्या डायरेक्शन है। हमको लगता है हमारे में कमी सेवा की है, दिन रात लगी हूँ, अब तो मैं बस बहुत हो गया याद करते करते, अब नहीं। खुश हो जाए। इसको अपनी जगह बिठा दे, बोले तू बैठ, अब मैं आई फील्ड पे। जिसमें जो कमी है उसको क्या करे, उसमें कूद जाए। तो बाबा ऐसे बोलते ना, जैसे कि बाबा ने बोला योगी सो सहयोगी, वैसा योगी सो योगी। हाँ जी, जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो जितना भी सहयोग करते हैं तो वो योगी ही हैं। वैसे तो घर गृहस्थ में कितनी झंझटें होती हैं, तो बेचारे किसी न किसी रूप से सहयोगी, कोई तन से सहयोगी है, कोई चलो धन से सहयोग कर लेता है, जिस रूप से भी, तो तुम योगी हो। इसलिए अव्यक्त होने पॉइंट है, योगी सो सहयोगी, सहयोगी सो योगी, माना तुम अपने सहयोग से परखो। इसलिए जो पॉइंट किस रूप से किन आत्माओं के लिए बोला है, इसलिए अभी तो जैसे अव्यक्त वाले तो उसमें पार्टी को देख सकते हैं, माताओं को देख सकते हैं, बहनों को देख, ग्रुप्स भी बटे हुए हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स में बाबा ने वो डायरेक्शन दी हुई है। कुछ सोचते नहीं। अच्छी बात है, बाबा तो असोचता ही बनना है बाप समान। इसलिए सब उस संगठन को फॉलो करें जिस संगठन को बाबा कहता है सूर्यवंशी संगठन। विश्व के जिस कोने में भी वो संगठन होगा, जहाँ भी होगा, उसकी ग्रोथ और दूसरे संगठनों की ग्रोथ एक सी हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने से 1-2 को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो ये कंपटीशन है। सोचो कितना नशा है, मछलियाँ खा रहे हैं तो उनको लगता है हम सूर्यवंशी हैं। हमारे चाइना में जो है सबसे पहले, ये कौन सा चाइना, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सोचो कितना नशा है। ऐसा नशा तो तुम लोगों को नहीं है जिनको होना चाहिए, हैं? सोचो उनको नशा है कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय। अगर हम खाना पीना हमारा शुद्ध नहीं है तो हम इतने निराकारी स्टेज में हैं, हमारे देखो कोई असर नहीं हो रहा। मछली भी खा रहे तो भी असर नहीं हो रहा। ऐसा ज्ञान बुद्धि में तो सच्चाई सच्चाई ही होगी। जो सच्चाई से पुरुषार्थ करने वाला संगठन है उसकी जीत होगी। बाकी नहीं तो आज अगर नशा है, कल वो नशा फाखुर हो जाएगा, रहना ही नहीं अगर श्रीमत पर बात नहीं है तो इनके लिए कहेंगे ये कहीं से भी चढ़ें, लास्ट में 27-28 में कहाँ पहुँच जाएंगे? जहाँ देवता धर्म की आत्माएं हैं वही इनका लक्ष्य हो जाएगा। कहीं से भी चढ़ाई चढ़ें एक ही पॉइंट पे पहुँच जाएंगे सर के सर। देवता धर्म की आत्मा के ऊपर छिलका ही नहीं चलता है। क्यों नहीं छिलका चाहता? इतने झुटके क्यों आते नहीं तो देवताओं को? छिलका चढ़ने से कुंभकर्ण की औलाद क्यों बोले बाबा ने? किसकी औलाद हो तुम सब? या तो रावण की या कुंभकर्ण की? हैं कौन अच्छा? कुंभकर्ण ज़्यादा अच्छा है। कम से कम प्योरिटी की पावर थी। बाबा जितने भी साधु सन्यासी सब क्या हैं? सब ये कुंभकर्ण है। ये अगर जाग जाएं तो भगवान की प्रत्यक्षता हो जाए। अव्यक्त ने बोला जितने भी मठाधीश हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी, सबको बाबा ने कुंभकर्ण बताया। ये अगर जग जाएं तो भगवान की बहुत बड़ी प्रत्यक्षता हो जाए। जितने भी ब्रह्मा कुमारी जिनको सबको कुंभकर्ण बता दिया कि ज्ञान सच्चाई है सामने, लेकिन कोई मतलब कि नहीं, सो रही है अज्ञान निंद्रा में।
भगवान आ चुका, इतना ढिंढोरा पीट दिया एडवांस पार्टी, उनका कोई असर नहीं है, जैसे ही सो रही हैं। ये सब क्या है? कुंभकर्ण। इसलिए कैसे में बोला ना, कुंभकर्ण प्रवेश करते हैं तो जुट के आ जाते हैं। तो ये पवित्र आत्माएं हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी हों, चाहे वो पवित्र महामंडलेश्वर हों, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये बाबा ने रहते हैं सबको क्या बोला? सब कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण की औलाद होना अच्छा रावण बस ज्ञान नहीं था। है। हाँ, तो थोथा ज्ञानी था रावण, कितना महाविकारी था। रावण के पास ज्ञान था लेकिन महाविकारी था, विकारी नहीं, महाविकारी था। ब्राह्मण तो ऐसे शास्त्र कोई काम के ही नहीं है जो अपने ही काम ना आ पाए। शास्त्र जो ज्ञान है, मुरली है, क्या सिखाता है? मुरली का स्वरूप बनना या क्या दूसरों के मुंह पे मारना? अगर मुरली का स्वरूप ही नहीं बने तो ये हो गया रावण का ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों जरूरी है। हाँ ठीक है, वो दुनिया की तो बात ही अलग है। नई दुनिया में तो ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो बैलेंस ना रखे। नई दुनिया में तो ये विरासत में कहते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ। अगर नई दुनिया की किसी के बुद्धि में रूपरेखा है तो वो उनमें तो सबसे पहला याद का तेज बताया, सबसे बड़ी क्वालिटी याद की। अगर मेहनत है तो ज्ञान भी धीरे धीरे इमर्ज हो जाएगा, नहीं है धारणा तो धारणाओं की पराकाष्ठा भी आ जाएगी। इसलिए इतनी बड़ी ये याद की जो है वो सब्जेक्ट है ये। कोई याद कमजोर होती है तो भी तो ज्ञान के आधार से चलते रहते हैं। तो ज्ञान लाइट हो गया कम से कम। ये थोड़े कि याद करते ही नहीं, उनको कोई अमृत वेले से लेना देना ही नहीं है। चार्ट तो कभी सोच भी नहीं सकते कि चार्ट भी कोई बनाते हैं। जो मुख्य सब्जेक्ट है इसका अमृत वेला सुधरा, उसका सब सुधरा। तो याद के लिए कितना बाबा मुरलियाँ बोलते हैं, साकार मुरली मिल जाता है, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा। तो बस बाप मिला यही याद, अलग से क्या याद करना, ये हालत है। तो उनका ज्ञान भी किस काम का।